हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन अधिकतर लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, तो हमेशा वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। तो आज मैं उसी चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, और इसका संबंध जो है कि इतिहास से है या हिस्ट्री से। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतिहास का ही विषय है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है आपका बीसी और एडी। अधिकतर बच्चे जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर नॉर्मल लोग भी हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अधिकतर यहाँ पे फंस जाते हैं। उनको यही नहीं समझ में आता है कि इसका क्या मतलब होता है। भाई फुल फॉर्म तो पता होती है उनको कि इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, और इसका फुल फॉर्म है एनी डोमिनी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, और इसको बोलते हैं ईस्वी। ईसा पूर्व और ईस्वी। लेकिन अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ईस्वी किसे कहते हैं और ईसा पूर्व क्या है, और यह जो कॉन्सेप्ट है वह बेसिकली है किस कैलेंडर का। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। बहुत समय पहले, तकरीबन 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले एक राजा थे जिनका नाम था जूलियस सीजर। ठीक, जूलियन सीजर। उन्हीं के द्वारा एक कैलेंडर शुरू किया गया था जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर, कैलेंडर को कहते हैं कालगणना। हिंदी की भाषा में कालगणना कहते हैं। बेसिकली हम लोग कैलेंडर शब्द का ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, या कालयोग भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक, तो दोनों में से आप कुछ भी बोलें, लेकिन आई थिंक कैलेंडर इज़ बेस्ट। तो उन्हीं के द्वारा यह कैलेंडर बनाया गया था, जूलियस कैलेंडर, और उसी का कॉन्सेप्ट था क्या, बीसी एंड एडी, यानी काल गणना करने के लिए, समय की गणना करने के लिए। कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था तकरीबन 4th BC के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। ठीक, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, या मान लीजिए 40-50 साल इधर या 100 साल उधर कर दीजिए। इसी किस्म के, इसी साल के आसपास जो है कि ये जूलियस कैलेंडर बनाया गया था। जूलियन कैलेंडर बनाया गया था इसी के आसपास। और ये जो है 4th BC, यह क्रिश्चियनिटी या बोलें ईसाई धर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन इसी वर्ष किसी का जन्म हुआ था। वो थे यीशु मसीह। ठीक, जो ईसा शब्द है बेसिकली इसका संबंध इस्लाम से है। ठीक है, यीशु मसीह को इस्लामिक मान्यताओं में ईसा बोला जाता है, और यह एक पैगंबर के रूप में इनको देखा जाता है, ईसा मसीह को। ठीक है, यीशु मसीह को या ईसा मसीह को, तो ईसा। ठीक है,
तो इन्हीं के नाम पे जो है कि यह कैलेंडर शुरू किया गया था। और इनके जन्म के पहले की जो घटनाएं थी, यानी इनके जन्म के पहले के जो वर्ष थे उनको बिफोर क्राइस्ट में रखा गया, और इनके जन्म के बाद की जो चीज़ें थी उनको जो है कि एनी डोमिनी में रखा गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, मैंने जूलियस कैलेंडर की बात की, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे चल करके 1582 के आसपास, 1582 से लेकर के 1590 का जो समय था, 1582 से लेकर के 90s का जो समय था, इस टाइम में जो पोप 13वें पोप जो थे, पोप ग्रेगोरियन, इन्होंने क्या किया कि जूलियंस कैलेंडर में जो खामियां थी, ठीक है, उसको दूर किया। भाई 365 दिन होता है, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ठीक, बाद में जो बचता है उसको लीप ईयर में कंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो फरवरी 29 दिन की हो जाती है, ठीक है। तो लीप ईयर का एक तरह से कह लीजिए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो जूलियन कैलेंडर था उसकी जो खामियां थी उसको जो है कि पोप ग्रेगोरियन कैलेंडर जब चलाया तो उसमें उन खामियों को दूर कर दिया, ठीक है। और तभी से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, और उन्हीं के नाम पर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाने लगा। और जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है यह बड़े ही व्यापक रूप में, यानी बहुत बड़े स्तर पे जो है कि पूरे वर्ल्ड द्वारा, पूरे विश्व में इसी को फॉलो किया जाता है, ठीक। और आप लोग जानते हैं कौन कौन से मंथ हैं, कौन कौन से नहीं। जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ये चीज़ें पूरे वर्ल्ड में इसी को फॉलो किया जाता है, मोर और लेस। वैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे जा करके, या अभी और भी चीज़ों और सोर्सेस से चेक करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हर एक जो सिविलाइजेशन थी या जितने भी देश हैं, वहाँ की जो कल्चरल एटमॉस्फेयर, जैसे वहाँ का सांस्कृतिक पर्यावरण कह लीजिए जो है, तो वहाँ पे उनके कल्चर में देखने को मिलेगा कि वहाँ का अपना खुद का जो है कि कैलेंडर उनका रहा है, ठीक है। चाहे फिर वो रोम का हो गया, जैसे मैंने बता दिया। इंडिया में आप लोग जानते हैं, इंडिया में एक चलता है शक संवत और एक चलता है विक्रम संवत। इनसे पहले चलता था सप्तऋषि संवत। चाइनीज जो सभ्यता थी उनका भी अपना एक खुद का अलग कैलेंडर है। जापानीज सभ्यता का अपना खुद का अलग कैलेंडर है। मायन सिविलाइजेशन का खुद का अपना अलग कैलेंडर था। लेकिन भाई हम इंडियन हैं, हम लोग मोर और लेस अभी भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक। ये तो नहीं रह गया है, लेकिन शक संवत और विक्रम संवत को जो है कि हम फॉलो करते हैं। हमारा नेशनल जो वार्षिक वो है ये शक संवत ही है। तो अभी मैं इस पे आऊँगा, फिलहाल थोड़ा सा मैं और चीज़ों को बता देता हूँ। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये मोर और लेस पूरे वर्ल्ड में इसी को फॉलो किया जाता है, और इसकी शुरुआत आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। 25 दिसंबर को वही जीसस का बर्थडे मनाया जाता है। उसके बाद विदेशों में तो 25 तारीख से पहले से ही छुट्टियां पड़ जाती हैं, और तकरीबन 10-15 दिनों का बहुत अच्छा खासा प्रोग्राम चलता है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। बिफोर क्राइस्ट में किसको रखा जाएगा, और एनी डोमिनी में किसको रखा जाएगा। बिफोर क्राइस्ट में किसको रखा जाएगा और एनी डोमिनी में किसको रखा जाएगा। तो इसमें माइनस में, जैसे मान के चलिए अभी हम लोग 2021 में हैं, और यह प्लस में होते हुए आया है। 2019, 20, 21, 2022 आगे आएगा, 2023 आगे आएगा,
तो ये है बेसिकली क्या है, इनको रखा जाता है एडी में, और जो है कि बिफोर क्राइस्ट जो है यह माइनस में चलेगा। ठीक है, मान लीजिए, ऐसे एग्जाम कीजिए, ऐसे सोचिए, ऐसे थिंक कीजिए कि जब सभ्यता की शुरुआत हुई तब से मान लीजिए जो आर्कोलॉजिकल वाले हैं, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, जो उन्होंने इमेजिन कर लिया कि मान लीजिए आज के 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले जो है कि ह्यूमन सब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी आग आई, ठीक है, पहिया बनाया, कुत्ते को पालतू बनाया, लोहे का प्रयोग करना शुरू किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एजम्पशंस कर ली। अब ऐसे हम कहेंगे कि मान लीजिए 10,000 BC में जो है कि हम लोगों ने आग की खोज की। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आग 10,000 BC में ही खोजा गया है। ठीक, उसके बाद 9,999 में जो है कि क्या हुआ, पहिया बन गया। 1 साल बाद ही BC में पहिया बन गया। ठीक, उसके बाद 9,998 में जो है कि BC में क्या बन गया, जो है कि हल आ गया, या लोहा खोज लिया हम लोगों ने। तो इस प्रकार से माइनस में होता चला आएगा। ठीक है, माइनस में होते हुए 9,997 आएगा, 96 आएगा, ठीक, 95 आएगा। इसी तरह से टाइम आते एक टाइम ऐसा आएगा जब 1,000 पे पहुंच जाएगा, फिर 999, फिर 998, फिर 997, फिर 996। इसी तरह माइनस होते मान के चलिए 500 पे आ जाएगा, 599 फिर हो जाएगा, 598 हो जाएगा, 597 हो जाएगा, 596 हो जाएगा। ठीक, जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में कहते हैं 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, और उनका परिनिर्वाण जो था वो 483 में हुआ था। ठीक है, तो ये माइनस में होते हुए आ रहा है ना, हाँ, डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में है। तो इसी तरह माइनस होते चला आएगा, और मान के चलिए 326 ईसा पूर्व में हम लोग आ गए। अब 326 ईसा पूर्व में क्या था, 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पे अटैक किया था। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे जब एनिशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। 326 पे आ गए। इसी तरह माइनस होते हम लोग आ गए कहाँ, 268 पे। यह वर्ष जब सम्राट अशोक जो है मगध के शासक या भारत के सम्राट बने थे। आगे हम और आगे बढ़ेंगे तो पता चला 262 पे पहुंचे तो अशोक जी ने क्या किया, उन्होंने कलिंग पे अटैक कर दिया, कलिंग पे अटैक कर दिया। ठीक, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, कलिंग पे अटैक कर दिया। इसी तरह माइनस होते वो 100 पे आ जाएगा, 100 BC पे। भाई समय है, समय जैसे 2001 आया, 2002 आया, 2003 आया, ऐसे प्लस होते 2000 हम लोग 2021 में पहुंच गए हैं। उसी तरह से यह भी है। तो अब आगे देखते हैं। तो 100 से फिर 99, 98, 97, 96, इसी तरह माइनस होते हम लोग 10 पे पहुंच गए। 10 से फिर 9, 8, 7, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और यहाँ पे क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट का बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तब यहीं से मान के चलिए जो है कि जूलियन कैलेंडर की शुरुआत हुई, और उसकी कमियों को जो है ग्रेगोरियन द्वारा, पोप ग्रेगोरी जो थे उनके द्वारा दूर किया गया। तो अब जो है क्या था, अब भाई जब 4 पे आया है, 4 पे आया है, फिर 3 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा, 1 पे भी आएगा। ठीक है भाई, समय है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, वही बात है। फिर ये पहुंच जाएगा 0 पे, फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है,
सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, जानते हैं आप लोग, होता है ना सदी, दशक, वर्ष, महीना, सदी, दशक, वर्ष, महीना, उसके बाद दिन, उसके बाद दिन में क्या होता है, घंटे, फिर मिनट और फिर सेकेंड। मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था, एक हो गया, ऐसे हो गया, कम होते 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 होते, ठीक है, तो वही चीज़ थी उस सदी में। सदी के अंदर फिर होता है 1 2 3 4। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी का 21वां वर्ष चल रहा है। ठीक, और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि जो इस टाइम में, इस ज़माने में पैदा हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने, समझने और बूझने को मिल रही हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो उसी तरह जो है कि जब 0 के बाद पहली सदी आई होगी, फिर दूसरी सदी, फिर तीसरी सदी, फिर चौथी सदी, फिर 5वीं सदी, ऐसे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। ठीक, और इनके अंदर वही जो थी पहली सदी का पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, ऐसे 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 जुड़ते हुए आगे चला आया। और इसी तरह आज हम लोग पहुँच गए 21वीं सदी में। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, वापस आप जा करके चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और जा करके फिर से देख लीजिए। ठीक, तो यह था आपका क्या, BC और AD। तो जब 0 पे हम लोग पहुंच जाएंगे, तो 0 के बाद जब हम लोग प्लस में आएंगे, तो प्लस में फिर वो AD कहलाने लगेगा, एनी डोमिनी कहलाने लगेगा, या ईस्वी कहलाने लगेगा। तो यह आपका था बिफोर क्राइस्ट और AD। अब जिसको समझ में आ गया है उसके लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया है दोबारा वीडियो को देखें। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से उस चीज़ को फिर से रिपीट करूंगा। अच्छा, भारत के स्तर पे देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत में जो है कि कौन सा काल योग या काल गणना जिसको बोलते हैं, कैलेंडर, कैलेंडर। ठीक, कौन सा फॉलो किया जाता है? तो 2 है, एक है शक संवत और दूसरा है विक्रम संवत। शक संवत एंड विक्रम संवत। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। कनिष्क जो था वह कुषाण वंश से उसका संबंध है। ठीक है, ची कबीला था, ची कबीला, एक कबीला था जिसका नाम था ची, उसी से इसका संबंध है कनिष्क का। और बहुत ही पावरफुल राजा अपने ज़माने का। अगर आप लोग पढ़ेंगे ना कनिष्क के बारे में, पढ़ के मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त लक्ष्मी पूजक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंसान था, सोने के सिक्के चलवाए थे अपने ज़माने में। ठीक, तो इसी के द्वारा जो है कि शक संवत की शुरुआत की गई थी। ठीक, शक संवत की शुरुआत इसके द्वारा की गई थी। और इसकी खासियत यह है शक संवत की, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष आगे चलता है। 78 वर्ष आगे चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के। ठीक, ग्रेगोरियन कैलेंडर के 78 वर्ष आगे चलता है। यानी अगर हम लोग 2021 में हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो इसमें 78 प्लस कर दीजिए, उतना मुझसे आगे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो शक संवत की यह खासियत है। शक संवत में वही महीने कौन से बताइए? वही चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक, शक संवत में वही चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ऐसे करके है, सावन, भादो, भागपत्र जिला, माघ, पूष, अश्विन, ऐसे करके हैं। ठीक है, और हर महीने में
हर महीने की खासियत होती है, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में वही जब चंद्रमा थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, और शुक्ल पक्ष में जो है कि चंद्रमा थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, ठीक है, उजाला थोड़ा थोड़ा करने लगता है, और आखिरी में जो सबसे ज़्यादा चटक चांद होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा, या पूर्णवासी, गांव की भाषा में पूर्णवासी कहते हैं, पूर्णिमा। पूर्णिमा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अंधेरा होगा तो उसको बोलते हैं अमावस, अमावस की रात। मुझे उम्मीद है मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया होगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है शक संवत का, और मोटा मोटी जो है दोनों के जो महीने हैं विक्रम संवत के और शक संवत के एक जैसे हैं, ठीक। विक्रम संवत के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि इसके बारे में श्योरिटी नहीं कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसके बारे में कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई कहता है चौथी की 5वीं बिफोर क्राइस्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया था, उस टाइम में शुरू हुआ था। और एक विक्रम नाम के राजा थे, विक्रम, राजा विक्रम। अभी एग्जैक्टली श्योर नहीं है वो विक्रम थे कौन, राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे या विक्रम कोई और था, ठीक है। और एक चीज़ और मिलती है, कहते हैं कि इसकी शुरुआत में जो है, इसकी शुरुआत उज्जैन से हुई थी, उज्जैन से हुई थी। और उज्जैन कहाँ पे है? क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन, महाकाल जिसको बोलते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन। तो क्या है, उज्जैन में एक बहुत बड़े विद्वान पैदा हुए जिनका नाम था वाराहमिहिर। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और जो है कि ज्योतिषाचार्य जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी उनका बहुत अच्छा ज्ञान था, ठीक है। तो माना जाता है राजा विक्रम, वाराहमिहिर की सलाह पे राजा विक्रम द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला यहाँ पे मामला है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। वो बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि एक विक्रम संवत भारत में भी चलता है और एक शक संवत चलता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नेशनल ईयर जिसको बोलेंगे वो शक संवत ही है, ठीक। शक संवत की शुरुआत कब होती है बताइए, बताइए बताइए। वही अप्रैल के आसपास शक संवत की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अप्रैल, और बीच में थोड़ा सा रहता है, अंग्रेजी महीने से मेल नहीं खाता है, थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। तो अप्रैल से जो है कि शक संवत के पहले महीने की शुरुआत हो जाती है, ठीक। तो हमारा वार्षिक जो कार्य जो है, जो किया जाता है, वार्षिक बजट वगैरह वाला जो कार्य है, इसी वजह से फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है, मार्च का वो आखिरी जो होता है ना, 31 जो भी है, ठीक है, उसी टाइम का जो रखा गया है, ठीक है। तो अप्रैल से नए वर्ष की शुरुआत, नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो यह आपका था बेसिकली शक संवत और विक्रम संवत, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग उसको कमेंट करके मुझे बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही, तो डेफिनेटली मैं अगली क्लास में उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। और भी जो चीज़ें हैं आने वाले सेशंस में मैं जो है उसको कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।